अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अब ये वो कह रहा है कि ये एक ए बी सी ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ए जे हैं 3 1 है, बी 4 1 है, सी 4 5 है। और क्या है कि ए बी सी मैप्ड ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट 2 1। कि भाई एक पॉइंट है 2 1, उसके इस पॉइंट के अबाउट जब ए बी सी की आप रोटेशन कराते हो तो उस रोटेशन के नतीजे में जो आपके पास नई ट्राइंगल बनेगी दैट इज पी क्यू आर होगी। और रोटेशन क्या होगी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगी। यानी कि हम 3 किस्म की रोटेशन यहाँ कराएंगे इस एक्सरसाइज में। एक क्लॉकवाइज होगी, एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा जो होगा कि 180 डिग्री होगा। वो इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन में ना हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैं आपको ये जो पॉइंट है इनको ड्रा करके बताता हूँ उस ग्राफ पर, और उसके बाद 3 स्टेप करेंगे। चौथे स्टेप में हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे और ड्रा करेंगे उसकी जो रोटेशन होगी, तो आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसके जो 3 पॉइंट हैं उनको ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। अच्छा, ये मेरे पास जो ग्राफ नोटबुक है, इस पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने ना इसको डिफरेंट पॉइंट जो है मार्क कर दिए हैं इसके ऊपर। और इसका जो मैंने रखा है स्केल रखा है, स्केल मैंने ये रखा है कि 1 बिग बॉक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि मैंने इसमें जो स्केल है वो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट कब एक्स एक्सिस के अलावा। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वो भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। 1 बिग बॉक्स 1 यूनिट बन जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये चीजें मेरे पास हो गई। अब क्या है कि मेरे पास उसने जो पॉइंट ए दे दिया है, पॉइंट ए दे दिया 3 और 1 दे दिया। ठीक है जी, मेरे पास पॉइंट ए जो है वो 3 1 है, तो इसलिए यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्स है उसमें मेरे पास 3 जे है और वाई पे मेरे पास 1 जे है। तो यानी 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो पहला पॉइंट जो मेरे पास बन रहा है ए का, वो मेरे पास बन रहा है जी 3 और 1। दूसरा पॉइंट जो मेरे पास है बी, वो है 4 और 1। यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो यानी दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेगा। ये देखें 1 जी है और एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये बन गया और इस पॉइंट का क्या नाम है जी? 4 और 1 है। तीसरा पॉइंट है जो x की वैल्यू 4 है, बिल्कुल ये 4 ही है, इसी के ऊपर ही पॉइंट बनेगा। और y की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5 है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 जो है वो ये है। तो 5 के ये देखें, स्केल रख लेते हैं, ये आ गया। और ये देखें 4 से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा ये वाला, जो कि पॉइंट सी है। और इसका क्या है जी? कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 5। अब क्या करें, इन सारों को हम ज्वाइन कर देते हैं और हमारे पास पहली जो ट्राइंगल है ए बी सी वो तो बन गई है। और इसी की फिर हमने रोटेशन करानी है। और रोटेशन एक पॉइंट जो हमारे पास 2 1 है उस पर हम रोटेशन इसकी जब करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो पी क्यू आर एक आ जाएगी। आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रोटेशन होगी। वो भी मैं आपको एंगल भी दिखाऊंगा कि 90 डिग्री में किस तरह होगी। पहला काम आपने क्या करना है कि ए बी सी आपने मार्क कर दिया, काम हो गया, आपकी ट्राइंगल बन गई। दूसरा ये है कि आपने पॉइंट लिख देना है जिसके अबाउट उसकी रोटेशन होनी है। और पॉइंट आपका क्या है? 2 1 है। यानी एक्स की वैल्यू ये देखें 2 है और वाई की 1 है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? 2 1 है। हमारे पास ये पॉइंट क्या है जी? 2 और 1 है, जिसके अगेंस्ट इसकी सपोज जैसे मैं इसको सी कह देता हूँ, ठीक है, या डी पी कह दो, कुछ भी कह दो। अच्छा, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये मेरे पास इसके अबाउट रोटेशन होनी है इसकी। ठीक है जी, और ये पॉइंट क्या है? 2 और 1 है। अच्छा, अब क्या है कि जो ये पॉइंट है इसकी रोटेशन होनी है, तो एक काम बड़ा पहला आप ये काम कर दें कि इसको पहले ना इससे ज्वाइन कर दें। क्यों? डॉटेड लाइन से ना पहला काम ये है कि आपने इधर से भी ज्वाइन कर दें और इसको इस साइड से भी ज्वाइन कर दें। वो आपको मैं बताऊंगा कि ये ज्वाइनिंग क्यों हो रही है।
ये लास्ट में आपको सारी चीज़ें मैं अभी आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैं अभी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि अब रोटेशन होनी है 90 डिग्री की। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन इस तरफ को आएगी जिसका यहाँ पर एंगल 90 का बनेगा और 90 डिग्री पे जब यही ट्रायंगल ABC रोटेट करेगी तो ये PQR में इसकी रोटेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक जब काम करने के बाद ना 3 स्टेप में नेक्स्ट आपने फर्दर चलना है, 3 स्टेप आपने करने हैं। वो 3 स्टेप आपने क्या करने हैं कि अब ये देखो ना, ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया है, ये वाला C, ये क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है। जब भी आपके पास ओरिजिन पे ना हो तो फिर आपने क्या 3 स्टेप करने हैं, देखो वो मैं भी करने लगा हूँ। यहाँ पर आपको एक एक करके बताता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास पॉइंट है जी, A पॉइंट है मेरे पास। जो A पॉइंट है वो है जी 3 और 1 है। इसी के साथ मैं B पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। B जो है वो मेरे पास 4 और 1 है, और इसके साथ मैं C पॉइंट लिख देता हूँ, दैट इज 4 एंड 5। अभी मैं स्टेप 1 पे हूँ, ठीक है जी। किस पे हूँ? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है कि जो ABC 3 पॉइंट हैं, जिस पॉइंट के गिर्द रोटेशन होनी है ना, उसको इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर लो। यानी सब्ट्रैक्शन इसकी होनी है किससे? पॉइंट क्या है जी? 2 1, यानी 2 1 जो है इसने इनमें से क्या होना है? सब्ट्रैक्ट होना है। ये 2 1 इन सारों के नीचे लिख दें और इसको क्या करा दें जी? सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास एक A0 आ गया, और ये किस तरह, यानी इसका नाम चेंज कर दें, A0 एक कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0 आ गया। इसी तरह इसको अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं इसकी, तो इसको B0 कह दें। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 1 और माइनस 1, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। C जो है ये भी नॉट हो जाएगा। 4 में से 2 गए 2, और 5 में से 1 गया तो 4। पहला यानी कि यहाँ पर आपका काम ये हो गया कि इनको आपने क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब सब्ट्रैक्शन हो गई, जब आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गई, तो फिर आपने रूल लगाना है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द सेंटर इज नॉट इन ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे नहीं हो, तो फिर आपने जो रूल लगाना है, तो रूल नंबर 1 जो है वो हम लगाएंगे, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर फॉर 90 डिग्री क्लॉक वाइज जो रोटेशन होनी है, क्लॉक वाइज रोटेशन जो आपकी होनी है, उसमें आपने क्या करना है? जो आपके पॉइंट आ गए हैं, दे आर चेंजेस टू y इंटू माइनस एक्स। अब ये वाला वो ये कहता है कि जो एक्स वाई होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी y x की जगह, यानी y जो था वो x की जगह, और x जो है वो y की जगह। यानी पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है, तो y फर्स्ट पे आ जाएगा और x सेकंड पे आ जाएगा, और उसके साथ जो सेकंड पे आएगा यानी y वाली पोजीशन पे आएगा, उसका साइन आपने चेंज कर देना। तो यही क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट रोटेशन वाले हैं, इनमें हमारे पास क्या होना है कि 0 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख लो। यानी ये देखो x था और ये y था, ये देखो x जो था वो y की जगह, यानी ये देखो यहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। जो पहले नंबर वाला था वो सेकंड वाला था, वो फर्स्ट पे आ गया, यानी फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट। सिंपल सादा सी बात यह है कि जो x है उसे y बना दो, y को x बना दो, और y के साथ साइन नेगेटिव लगा दो। इसी तरह जो b है उसको भी चेंज कर दो, 0 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो और साथ साइन माइनस का लगा लो। तीसरा जो पॉइंट है, 4 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो और साथ साइन क्या लगा दो? माइनस कर दो। जब आपके पास ये काम हो जाता है, ये हमारे पास क्या है कि स्टेप नंबर 2 था। इनफैक्ट स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। आप इसमें कह सकते हो कि ये स्टेप आपके पास क्या है जी? 2 कह लें। जब आपके पास स्टेप नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि जो पॉइंट आपने क्या किया था, ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था, उसको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यानी कि अब आपके पास ये जो A0 में हमारे पास क्या है? 0 माइनस 1 है, इसमें आपने 2 और 1 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है जी, मैं बताता हूं और कि इसमें क्या स्टेप नंबर 3 में हम
ये करेंगे नहीं, ये वाला सॉरी ये वाला पॉइंट था ना, 0 -2 और इसमें हमारे पास होना है जी 2 और 1 और इसने ऐड होना है। सी में हमारे पास देखो जी 4 और 2 है और इसमें हमारे पास जो ऐड होना है वो 2 और 1 ने ऐड होना है। तो हमारे पास जब ये चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 + 0 2 हो जाएगा, +1 -1 ये 0 हो जाएगा और बी जो है हमारे पास, या आप ऐसे ठीक है, अब इसको आप ऐसे करेंगे कंप्लीमेंट कर, इस तरह मैं कह देता हूँ, ठीक है, ये कंप्लीमेंट कर क्योंकि ऊपर नॉट एक दफ़ा है ना। अब ये जब ये दोनों चेंज होंगे तो इसको आप क्या कह दोगे, पी पॉइंट आपका आ जाएगा, ये आपका क्यू पॉइंट होगा जाएगा जी 2 और -2 +1 -1 हो जाएगा और ये आपके पास आर होगा 2 और 4 6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसमें आपने ये किया कि जो ऊपर नंबर ऐड किया था ना वही आपके पास सब्ट्रैक्ट किया था, वो क्या हो गया, ऐड हो गया आपके पास। अच्छा, अब इसमें हमारे पास पहले सब्ट्रैक्शन हुई, फिर रोटेशन हुई और फिर एडिशन हुई। अब देखो सब्ट्रैक्शन इसलिए हुई ताकि पॉइंट ओरिजिन में आ जाए, जब ओरिजिन पे आ गया तो उसकी क्या कर दी, रोटेशन होगी। जब रोटेशन हो गई, रोटेशन के बाद दोबारा उसमें यही जो ऊपर नंबर सब्ट्रैक्ट किया था वही नंबर ऐड किया ताकि दोबारा वो अपनी असली हालत में चला जाए जहां पे उसकी रोटेशन होनी है। ऐड ये दोबारा ये वाला पॉइंट ऐड इसलिए हुआ है ताकि वो दोबारा अपनी असली हालत में चला जाए ताकि जहां से स्टार्ट किया था। बिल्कुल मैं आपको एक आसान साल बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। यानी कि आपका कोई दोस्त है, आपने क्या किया, बाइक पे उसको उसके घर छोड़ने जाना है, तो आपने क्या किया कि आप घर से निकले, आपके सपोज के 2 लीटर फिक्स आपके पास पेट्रोल था। आपने क्या किया, आपने उसे लिया, उसके घर ड्रॉप किया। घर में ड्रॉप जब किया तो लाजिमी बात है वहाँ तक गए हैं तो आपके जो पेट्रोल था वो माइनस हुआ आपकी टैंक। फिर जब आप वापस आ रहे थे तो सपोज कि आपका 1 लीटर पेट्रोल उस पर यूज़ हो गया, तो आपने 1 लीटर पेट्रोल क्या कर दिया, दोबारा उसके अंदर डाल दिया। डालने के साथ यानी कि आप घर पे पहुंच गए, यानी टोटल जो आपके फ्रेंड को आपने छोड़ने जाना था उसके लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए था, तो आपका 1 लीटर पेट्रोल उसमें से माइनस हुआ और आपने वही 1 लीटर पेट्रोल वापस उसमें डाल दिया। तो जिस जगह से आपने स्टार्ट किया था पेट्रोल का लेवल टैंकी के अंदर, उसी से पे दोबारा वापस आ गया और आपका जो अचीवमेंट थी दैट इज वो ये थी कि आपने अपने फ्रेंड को उसके घर में ड्रॉप करना था, वो आप उसके घर में ड्रॉप कर चुके हैं। तो अब देखें यहाँ पर इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ आता है आप उस तरीके से समझ सकते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। तो सिर्फ आपने ये इसमें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन की, नया पॉइंट आया उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करानी थी। रोटेशन में आपने सिंपल ये करना होता है, जो आपके पास आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद उनको शिफ्ट कर देना है, यानी पहले को दूसरे को पहला बना देना है, पहले को दूसरे, यानी y को x, x को y, और जो सेकंड वाला है उसका साइन चेंज कर दो। क्योंकि ये सारे प्लस वाले थे इसलिए इनके सेकंड नंबर माइनस हो गए। अगर ये सारे माइनस वाले होते तो ये सारे प्लस में चेंज हो जाते। सिंपल आप देख सकते हैं, ये 2 1 है, 2 0 है तो 0 2 हो गया, ये 2 माइनस प्लस का था माइनस का हो गया, 2 4 4 2 में 2 प्लस का था तो माइनस का हो गया। जब स्टेप नंबर 3 में आपने सिंपल क्या किया कि ये जो रोटेशन के बाद पॉइंट मिले हैं उनको आपने क्या कर देना है, यही 2 दोबारा उसमें ये ऊपर वाला जो पॉइंट था जिसके गिर्द उसने रोटेशन करानी है 2 1, वो दोबारा आपने ऐड कराना है। जब आप दोबारा ऐड कराएंगे तो आपके पास जो फाइनल पॉइंट मिलेंगे वो आपके फाइनल फिगर के, यानी पी क्यू आर में जो तब्दील हो चुकी है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे। सिंपल आपने अब क्या करना है, इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है हमने। तो अभी हम दोबारा चलेंगे ग्राफ पेपर पर और उसको ड्रा कर। अच्छा, तो अब हमारे पास जो 3 पॉइंट आए हैं पी क्यू आर, अब देखिए पी हमारे पास है 2 और 0, यानी क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये देखिए हमारे पास ये 1 है और ये 2 है, तो 2 और 0 लाजिमी बात है यहाँ पर बनेगा, 2 और क्या है 0, और ये 2 और 0 कौन सा है, यानी कि पहला पॉइंट है जिसको हम P का नाम देंगे, यानी ये हमारे पास पॉइंट P है। x की वैल्यू 2 है, y की 0 है। जब भी आपके पास y एक्सिस 0 हो तो वो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। दूसरा पॉइंट है 2 और -1, यानी x की वैल्यू तो 2 ही है लेकिन y की वैल्यू -1 है। तो ये देखें x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू -1 यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरफ, और ये देखें 2 के बिल्कुल नीचे, 2 के बिल्कुल नीचे
और -1 के बिल्कुल सामने। तो ये हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है दैट ये आ गया क्यू पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे पास क्या है 2 और -1। आप बेशक क्यू इस तरफ करके लिखते हैं, इधर लिखने के बाद तो ये आ गया। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है 6 और 1 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये देखें आपके पास 6 है और y की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू -1 ये देख सकते हैं, ये -1 है। तो आप ये देखें ये -1 आ गया, और ये देखें ये 6 है ना, तो 6 के बिल्कुल नीचे आ जाए तो ये वाला पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है जी r है, और क्या है जी 6 और -1 है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि इन तीनों को आप पहले फिगर बना लें। जो आपके पास a b c था वो p q r में चेंज हो चुका है, यानी कि जो a था वो p में चेंज हो चुका है, जो b था वो q में चेंज हो चुका है, और जो c है वो r में चेंज हो चुका है, रोटेशन हो चुकी है। अब आप देखिएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे 90 डिग्री पे। अब आपके पास अब अगर यहाँ पे आपने ये डॉटेड लाइन से ना रिप्रेजेंट किया होता तो अभी भी आप इस स्टेज पर भी आकर इन दोनों को ज्वाइन कर दें और इधर से ऐसे ज्वाइन कर दें। अब आपने इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, एक लाइन लगानी है डॉटेड, ये आ गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जो कि 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, लाजमी बात है। ये देखो एक फिगर ऐसे पड़ी हुई है ना यूं, इसका ये जो सी वाला पॉइंट था ना, ये एक सेकंड में, यानी इस सी को जब मैंने पकड़ के खींच के कहाँ ले आया, ये मैं इधर ले आया। तो लाजमी बात है जो यहाँ पड़ी थी जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाली साइड जो है ये देखें ये इस तरफ चेंज हो जाएगी। तो जब यूं घूमेगी ऐसे, ये ऐसे घूमेगी ना 90 डिग्री पे, ऐसे घूमेगी तो डेफिनेटली इसका ये वाली जो साइड होगी वो यूं चेंज हो जाएगी, और ये वाली जो है ये बेस की तरह बन जाएगी, और ये जो है ये परपेंडिकुलर में चेंज जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था यहाँ तक था, इस तरह हमने इसकी रोटेशन करानी थी, तो वो हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिवन दैट P इज द पॉइंट 2 4, कि P जो है एक पॉइंट है जो क्या है 2 4 है, और Q is the point 4 -1 and R is the point -1 0, कि हमारे पास जो है 3 पॉइंट हैं जो P Q R जो हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ P अंडर अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट R, कि जो P है ना ये वाला पॉइंट P, इसने क्या करना है R के अराउंड 90 डिग्री क्या करनी है, इसकी रोटेशन होनी है। तो जब P R के अबाउट रोटेट करेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसका कह रहा है कि एक इमेज बनेगा, वो इमेज फाइंड करना है। बी में कह रहा है द इमेज ऑफ Q अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट P। अब कह रहा है कि जैसे P को R के अराउंड रोटेट कराया था क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो उसका इमेज आया था। अब कह रहा है कि इसी तरह इमेज फाइंड इमेज करें Q का जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 90 डिग्री, लेकिन अब R के बजाय P पर रोटेट करेगा, यानी जब P रोटेट हुआ था 90 डिग्री R पर, अब इस तरह Q ने रोटेट होना है एंटी क्लॉकवाइज और P के अबाउट होना है, और क्या होना है 90 डिग्री। C में वो कह रहा है कि द इमेज ऑफ R अंडर 180 डिग्री रोटेशन अबाउट Q। अब वो कह रहा है कि एक इमेज फाइंड करना है, किसका R का इमेज फाइंड करना है, और रोटेशन कितनी होगी 180 डिग्री, और जो R है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा यानी Q के राउंड अबाउट, यानी Q के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये ग्राफ पेपर आ गया। अब देखें ये ग्राफ पर जो मैंने स्केल रखा हुआ है वो मैं ऊपर लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है, और वाई एक्सिस पर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये यूं, यानी कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को 1 का है, नेक्स्ट 5 को 2 का एंड 3 एंड अप टू सो ऑन, और इस तरफ 5 के बाद -1, 5 के बाद -2 और 5 के बाद -3। ये क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस में भी हमने यही किया 1 2 3 4 5, 1 का है 5 पे 2, इसी तरह यहाँ नीचे भी 5 को -1, नेक्स्ट 5 को -2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो पॉइंट है P, अब हमारे पास जो पॉइंट P है वो क्या है 2 और 4 है। ठीक हो गया जी, 2 और पॉइंट P इज 2 और 4।
पी, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब देख सकते हैं कि ये देखें एक्स की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 2 है तो ये देखो 2 से ऊपर और 4 के सामने ये वाला पॉइंट, ये देखें ये मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये मेरे पास जो पॉइंट पी है और क्या है कि जी 2 और 4 है। ये देखें जी मेरे पास 2 और 4 हो गए। उसके बाद जो मेरे पास क्या है कि पहले वाले स्टेप में मैंने क्या करना है कि पी को क्लॉकवाइज रोटेट कराना है कि आर के, तो मुझे पी और आर सिर्फ चाहिए तो मैं क्यों नहीं ड्रा करता, पहले मैं क्या करता हूँ आर ड्रा कर लेता हूँ। जो कोई लास्ट पॉइंट है आर इज द पॉइंट -1 और 0, यानी कि -1 और 0 ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या होनी है 0 है। तो ये मेरे पास पी क्या है जी आर है, जो कि क्या है एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू क्या है 0 है। अब ये मेरे पास क्या हो गया पॉइंट आ गया पी और आर। अच्छा चलें क्यू जो है वो भी हम देख लेते हैं। क्यू हमारे पास कहाँ बनेगा, क्यू हमारे पास इस जगह बनेगा, क्यू भी लिख लेते हैं पी क्यू 4 और -1 है। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है और वाई की वैल्यू -1 है। अब ये देखिए जी 4 है और -1, ये देख सकते हैं कि यहाँ से इस जगह बनेगा। मैं स्केल रख लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि माइनस ये वैल्यू, ये देखें ना ये -1 है, ये पॉइंट मेरे पास -1 है। तो -1 में आप देख सकते हैं कि -1 वाली लाइन ऐसे आ रही है और 4 से बिल्कुल नीचे आ रही है और ये वाला पॉइंट है जो कि मेरे पास क्या बन रहा है क्यू बन रहा है और एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू -1 है। तो ये तो पहले तो मैंने 3 पॉइंट ड्रा कर लिए, यहाँ तक तो बात आगे ख़त्म। अब बात होनी है कि रोटेशन होनी है। अब किसकी रोटेशन होनी है और किसके गिर्द होनी है वो देखिए जी द इमेज ऑफ पी अंडर, अब देखो पी को हमने रोटेट कराना है आर के अबाउट कराना है। तो अब देखेंगे कि आया ये जो आर है ये ओरिजिन पर है, बिल्कुल भी ओरिजिन पर नहीं है। अभी जैसा कि क्वेश्चन 1 अगर लेक्चर आपने देखा हो तो वहां पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास जो पॉइंट है ओरिजिन पे नहीं है तो उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या करते हो। अब आप ये करते हो कि उसको क्या करेंगे, उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। बहुत आसान सा काम है वो मैं भी आपको करके अब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखानी है। सब्ट्रैक्शन क्या होनी है, अब देखिए पी में से आर को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि आर के अबाउट रोटेशन होनी है और आर जो है ओरिजिन पे नहीं है। अगर आर ओरिजिन पे नहीं है तो उस ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या करो कि जिस पॉइंट ने इस पॉइंट पर रोटेट करना है उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से माइनस कर दो, यानी पी में से आर को माइनस कर दो। मैं देखो यहाँ पर रफ साइड पे लिखता हूँ। जो मेरे पास पहला स्टेप है वो ये है कि पी है जो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 और क्या है 4 है। दूसरा मेरे पास माइनस आर में करूँगा और वो मेरे पास क्या है जी -1 और 0 है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 माइनस करना है मैंने किससे -1 से, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यानी 2 ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, +1 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 हो गया। तो दूसरा जो है 4 - 0 तो वो तो 4 ही रहेगा। तो ये एक मेरे पास नया पॉइंट आगे है पी, बेशक आप इसको नॉट कह दें पी प्राइम कह दें कुछ भी कह दें, थोड़ा सा इसे चेंज कर दें। पहला काम ये होता है कि आपने जिस पॉइंट पर रोटेशन होनी होती है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आर पर रोटेशन होनी है और किसने रोटेट करना है पी ने, इसलिए पी को माइनस कर दिया, काम हो गया। अब इसके बाद जब आपके पास ये माइनस हो जाता है तो इसका ओरिजिन जो है वो सेंटर में शिफ्ट हो चुका है, यानी इस वाले का सेंटर ओरिजिन पर शिफ्ट हो चुका है। अब जब सेंटर पे शिफ्ट हो चुका है तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है इसको। पहला स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप यानी कि आप कह सकते हो कि जी स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, रोटेशन लगानी है। रोटेशन क्या है कि रूल नंबर 1 लगा देंगे, रूल 1। अब जो रूल 1 है वो क्या कहता है कि अगर फॉर 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए, फॉर 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन, अब क्या करते हो, आपके पास एक पॉइंट है जो कि जिसका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है, यानी कि एक्स और वाई में वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू वाई और एक्स में चेंज हो जाएगा और इसके साथ साइन माइनस लग जाएगा।
और इसके साथ साइन क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। यानी एक्स को वाई वाली जगह ले जाओ और वाई को एक्स वाली जगह ले आओ, और जो वाई वाली, जब एक्स को वाई वाली जगह लेके जाओगे तो साइन चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पी नॉट यानी कि 3 और 4 में था, ये चेंजेस टू क्या हो जाएगा, 4 और 3 में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो पहला नंबर था वो दूसरा बन गया, दूसरा जो है पहला बन गया, और साथ साइन क्या कर दिया, माइनस का लगा दिया। जब आपने साइन माइनस का लगा दिया तो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है ना, स्टेप नंबर 3। अब तीसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर आपके पास आ गया जी 3। स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि जो वैल्यू आपके पास आई है 4 और जैसे -3, जो कि पी नॉट आपके पास आया हुआ है, इसमें जो पॉइंट आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो दोबारा ऐड कर दें। क्या आपने ऐड किया था जी, प्लस इन सब्ट्रैक्ट किया था, इस वाले को -1 यानी आर वाले को माइनस किया था, तो अब दोबारा हम उसको क्या करने लगे हैं, ऐड करने लगे। तो 4 में से 1 गया, 3 में से 0 गया, -3, इसको पी नॉट या पी प्राइम पढ़ लें। अब ये इसमें दोबारा ऐड क्यों किया, देखिए हमने ये किया कि सबसे पहले केस 1 में हमने ये किया कि जिस पॉइंट के अराउंड रोटेशन करनी थी, वो पॉइंट जो रोटेट होने वाला है वो माइनस होगा जिस जगह उसने रोटेट होना है उस पॉइंट से। यानी कि पी ने आर के अबाउट रोटेट होना था, इसलिए पी में से आर को माइनस किया ताकि उसका ओरिजिन सेंटर में शिफ्ट हो जाए। जब उसका ओरिजिन सेंटर में शिफ्ट हो गया, फिर उस पर रोटेशन लगा दी। रोटेशन के पहले रूल के अकॉर्डिंगली रूल लिखा, उसके अकॉर्डिंगली रोटेशन लगा दी। जब वो पॉइंट रोटेट हो गया तो लाजिमी बात है उसने दोबारा अपनी असली हालत में वापस चले जाना है जहां पर उसने रोटेट होना था। किस जगह उसने रोटेट होना था, जहां उसके लिए जो चीज आपने सब्ट्रैक्ट की थी ना वही दोबारा ऐड करोगे, तो सब्ट्रैक्शन जो चीज सब्ट्रैक्ट हुई थी वही दोबारा ऐड होगी, तो वो अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा जहां पर उसने अपने असली हालत में रोटेट होना था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऐड 1 हो गया। तो अगला पॉइंट जो मेरे पास आ गया 3 और -3 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू भी 3 और माइनस भी 3। अभी हम प्लॉट करते हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 ये है, माइनस वाई की वैल्यू -3 ये है, एक्स की वैल्यू 3 है। अब देखें जो वाई की वैल्यू -3 है वो इस लाइन के ऊपर है, ये देखें स्केल मैंने रख लिया। इसमें आप देख सकते हैं इस 3 से आपने बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इस 3 के नीचे पॉइंट लगाया। तो ये जो मेरे पास पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट है जी, 3 और -3, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की -3, पी प्राइम हो गए। अब आपने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और देखना है कि आया इन दो पॉइंट के गिर्द 90 का एंगल शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डॉटेड लाइन से आपने सिंपल क्या किया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ डॉटेड लाइन से। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर, वैसे आपको मैं थोड़ा सा शो करने के लिए, ये आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का बन रहा है। अब था क्या कि ये जो पॉइंट P था ऐसे, ये R था, ठीक है। अब P और R ये जो लाइन थी इधर से नहीं हिली, इधर से फिक्स थी, यूं घूमी और इधर घूम के P प्राइम में चेंज हो गई। जब यहां से ये यहां पे घूमी, R के अबाउट रोटेट किया, तो रोटेशन यानी दो चीजें यहां पर है। एक तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हुई तो आपको समझ आ रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, इसलिए ये देखें क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। बेशक एरो ना लगाइए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये एरो लगा दिया, एरो लगाने की जरूरत नहीं। क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। और कितनी रोटेशन हुई है, 90 डिग्री भी रोटेशन हुई है, यानी दोनों चीजें पता चल गई। उसने कहा था कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन कराना, यस बिल्कुल जी, यहां से थी जो घड़ी की सुई की तरह रोटेट किया, और किस एंगल पे रोटेट किया, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट है, जो ए का आंसर आ गया है। अब हमारे पास जो है बी है, हम बी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट बी है उसमें वो कह रहा है द इमेज ऑफ क्यू, फाइंड द इमेज ऑफ क्यू अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट पी। यानी क्यू ने रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, और किस पॉइंट पर करना है, आर दूसरा पी के ऊपर। तो बहुत सिंपल सी बात है, उसमें हमने काम क्या करना है, उसमें हमने ये करना है
ये थोड़ी सी जगह मैं कोशिश करता हूँ कि इसी जगह तीनों पार्ट शिफ्ट हो जाए। अब मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास पॉइंट क्यू है ना, उसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पी में से माइनस कर दूंगा, जो कि मेरे पास देखो 2 है और क्या है 4 है। तो जब 2 और 4 है तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 में से 2 माइनस करूंगा -2 और बीच में कामा डाल दूँ -1 और ये देखो -4, तो ये हो जाएगा जी 2। एक सेकेंड, ये देखें ये हो जाएगा 4 - 2, ये देखें 4 है, 4 आ गया, ये 2 है, ये -2 आ गया। अब ये देखें -1 है, ये देखो -4 है, -4 तो माइनस क्या आ गया 5 आ गया। तो जो मेरे पास पॉइंट आया है यानी कि क्यू नॉट में चेंज हो गया, इसको मैं लिख दूंगा और 2 - 5 में चेंज हो चुका है। जब जी इसका ओरिजिन सेंटर में शिफ्ट हो चुका है तो अब मैंने इस पर रूल लगाना है। अब मैंने इस पर रूल क्या लगाना है, रूल नंबर 2 में लगाऊंगा इस पर। अब रूल नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब वो कह रहा है कि फॉर 90 डिग्री कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो आपके पास पॉइंट आ गया है यानी उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 x और y हैं, दे आर चेंजेस टू -y इंटू एक्स। यानी कि पिछले वाले में भी यही काम हुआ, आप देख सकते हैं कि पीछे में भी यानी y पहले आया, इधर भी y पहले आया, x बाद में, x बाद में, यानी जो x था वो y की जगह, y वाला x की जगह। इसमें भी यही काम हुआ, x जो है वो y की जगह, y x की जगह। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, इसमें ये डिफरेंस है कि जो y है वो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव में, वो नेगेटिव वाला क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि रोटेशन अपोजिट होगी, क्लॉक से एंटी क्लॉक में चली गई। तो ये मेरे पास जो क्यू नॉट है ये चेंज हो जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूं 2 - 5 चेंजेस टू किसमें 5 -5 और 2 है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा -5 को मैं +5 में चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि माइनस में होगा। तो एक तो माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में था तो लाजमी बात है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस की वजह से ये प्लस में चेंज हो गया। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई है केस, यानी कि इसमें केस 1 ये वाला, यानी कि रूल स्टेप 1 में हमने ये काम करना होता है, स्टेप 2 में हमने क्या करनी होती है, जब ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका होता है, केस 1 में हम ओरिजिन पे शिफ्ट कराते हैं उस पॉइंट को जो ओरिजिन पे नहीं होता, तो इनफैक्ट क्यू हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है। फिर जो रूल 2 यानी आगे जो हम उसकी रोटेशन लगाते हैं, रोटेशन में हमारे पास ये होता है कि वो जब रोटेशन उस पर लग जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी केस 3 जो आता है, उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू ऐड हुई होती है इसमें, जो यानी कि जिस वैल्यू को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया था, किस वाली वैल्यू को इसको सब्ट्रैक्ट किया था, इसी वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फाइनल क्या हो गया, क्यू का इमेज आ गया जो कि रोटेट हुआ है, उसकी रोटेशन हुई है पी पर, यानी ये जो क्यू था ये पी पर रोटेट होके फाइनल अपनी इस हालत में आ चुका है। अब इसको हमने क्या करना है कि ड्रा करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि जी जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू जो है 7 और 6 है, तो x की वैल्यू क्या है 7 है और y की वैल्यू 6 है। ये देख सकते हैं आप, आपके पास 7 है, ये मैं ऐसे स्केल रख लिया 7 पर, और आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 6 ये है ना, तो ये देखें 7 से ऊपर 6 के बिल्कुल सामने यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये कौन सा पॉइंट आ गया जी, क्यू प्राइम, जो कि क्या है x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 7 है और y की वैल्यू क्या है 6 है। अब आपने सिंपल ये किया कि क्योंकि इस ये जो क्यू था ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, पहले इसको ज्वाइन कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं ये किस तरह। ये देखें क्यू है आपके पास, पहले जो था इनको सिंपल डॉटेड लाइन से आपने ज्वाइन कर दिया, इसको भी
इधर भी आपस में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से, ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इनके दरमियान बना। जैसे ये पॉइंट P था और ये R था, P जो है R के गिर्द 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था। अब ये क्या हुआ कि ये जो P है उसके अबाउट Q जो है वो 90 डिग्री रोटेट हुआ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट Q जो है नीचे से इस तरफ को शिफ्ट हुआ। ये नहीं लगाना, दूसरा क्या कहते हैं, एरो नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एरो लगाया, ठीक है। कि ये देखो ये Q यहाँ से इस तरफ जाके इधर चला गया, तो किस घड़ी की सुई की अपोजिट रोटेट हुआ, तो इसलिए ये इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। और कितनी है ये आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट बी भी है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट जो इसका पार्ट सी है उसमें वो कह रहा है द इमेज ऑफ आर अंडर 180 रोटेशन अबाउट क्यू, यानी क्यू के अबाउट क्या करना है, हमने इसको रोटेट कराना है। किसको, आर को रोटेट कराना है क्यू के अबाउट, और किस एंगल पे कराना है, 180 पे कराना है, ठीक है जी, 180 डिग्री पे हमने कराना है काम। तो अब क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट है क्यू वो क्योंकि नहीं है इस पर एक द इमेज ऑफ आर, ठीक, आर हमारे पास इमेज ऑफ आर। अच्छा, तो हमारे पास होना ये है कि आर जो है द इमेज ऑफ आर है ना अंडर 180 अबाउट क्यू के गिर्द इसने क्या करना है, रोटेट होना है। तो लाजिम बात है कि हमारे पास क्योंकि ये ओरिजिन पे नहीं है, तो जो पहले काम हमने किया है दोबारा हम यही काम करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट है आर वो क्या है, -1 और 0 है। इसमें से जो पॉइंट है हमारे पास क्यू वो हो जाएगा जी माइनस, यानी कि 4 -1 है ना। तो देखिए हमारे पास ये साइड में लिख ले तो -1 तो 4 है, इसमें -1 होने तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 है और हमारे पास क्या है कि जी ये माइनस है ना, ये माइनस, तो एक माइनस उसके साथ यानी -1, एक ये वाला माइनस जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्शन की वजह से होगा, यानी आप यूँ भी लिख सकते हैं 0 -1 तो 0 -1 तो ये यानी कि दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो नया यानी पॉइंट चेंज हो गया, इसका ओरिजिन सेंटर पे शिफ्ट हो चुका है, वो हमारे पास क्या आ गया, क्यू जो हमारे पास नहीं आर नॉट हो गया, ठीक है जी, क्या हो गया, आर नॉट में चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इस पर लगा देनी है, वो रूल लगा देना है। जब रोटेशन हो जाती है यानी कि वो सेंटर से शिफ्ट हो जाता है तो फिर रोटेशन का रूल लगाना है। ये केस 1 तो हो गया ना हमारे पास, यानी कि पहला हमारे पास जो स्टेप है 1 या केस 1 आप उसे कहें। दूसरे स्टेप में हम रोटेशन लगाते हैं। अब जो हमारे पास रोटेशन है वो क्या 180 के गिर्द, तो वो हमारे पास फॉर लिख देंगे सेकेंड स्टेप 2 में फॉर 180 डिग्री रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है ये दोनों तरह से हो सकती है, क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उसमें क्या होना है कि जो पॉइंट आपके पास आगे है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं दे आर चेंजेस टू एक्स वाई, चेंज नहीं होगा, एक्स एक्स ही रहे, वाई वाई रहेगा। सिर्फ इन दोनों को आपने क्या कर देने, साइन चेंज कर देने। पहले तो ये होता था ना कि पहले वाले रूल में हम इसके साइन चेंज करते थे, दूसरे वाले में हम इसके साइन चेंज करते, इसमें और पोजीशन चेंज होती थी। इसमें तो पोजीशन चेंज होनी नहीं है। इसमें क्या होना है कि इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि जो दोनों के कोऑर्डिनेट हैं उनके साइन क्या कर देने, चेंज कर देने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास है आर नॉट है, जो कि हमारे पास हो चुका है जी -5 है। तो ये बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, -5 +1 चेंजेस टू किस में, +5 और +1 है तो -1, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, आर नॉट जो है वो चेंज हो गया, +5 और -1। क्यों, दोनों को ये देखो साइन चेंज करना है ना, तो ये माइनस था तो माइनस वाला प्लस हो गया, तो प्लस वाला माइनस हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए।
अब ये जो हमारे पास आर नॉट आ गया, तो इसमें जो हमारे पास +5 और -1 आ गया, इसमें हमने काम ये करना है कि रोटेशन अप्लाई हो गई, ओरिजिन इसका जो था पहले वो सेंटर पे आया, फिर उसकी रोटेशन भी होगी। अब इसने अपनी असली हालत में ले जाना है जहां से इसने रोटेट होना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो वैल्यू आपने इसमें सब्ट्रैक्ट की थी वही वैल्यू आपने दोबारा आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ये वही वैल्यू आपने दोबारा इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये +4 और -1, तो +4 और +5 +9 हो गया, -1 और -1 -2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनल पॉइंट आ गया आर नॉट +9 -2। तो +9 -2 ये हमारे पास है कि इसमें एक पॉइंट आगे और ड्रा कर लेते हैं। ये वाला है जी 9 है और ये वाला 10 है। +9 ये x की वैल्यू +9 है, y की वैल्यू -2 है। तो आप देख सकते हैं ये -2 वाली लाइन आ रही है आपके पास, -2 और ये 9 बिल्कुल इसके नीचे यहां पे आ गए। और ये कौन सा पॉइंट है, R' या R', +9 -2। अब आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट को अब आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये एक ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट था ना यहाँ, यानी ये सपोज यहाँ पे था, तो ऐसे यानी सपोज अगर एक चीज ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे घूम के यानी ऐसे पड़ी थी, ऐसे घूम के पूरी की पूरी, ऐसे घूम के पूरी की पूरी इस तरह शिफ्ट हुई ना, यानी ये थी इस शक्ल में पड़ी है, अगर जो घूम के दोबारा इस शक्ल में आ जाएगी तो 180 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इस तरह ये पूरे का पूरा, अगर यहाँ से देखो ना, ये पूरे का पूरा ये वाला एंगल यहाँ पर, तो ये 180 का एंगल बनता है। तो इस तरह इसकी रोटेशन क्या होगी, हमारे पास 180 डिग्री इसने रोटेट कर लिया। तो जो पार्ट सी था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।